आज की सबसे पुरानी सोच क्या है पता है? स्कूल जाओ, नौकरी लो, मेहनत करो, पैसे बचाओ, कर्ज से निकलो और फिर स्टॉक मार्केट में लंबी इन्वेस्टिंग करो। अब सोच, जब दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट हो रहे हैं तो पैसे बचाने का क्या मतलब? 1% और 99% लोगों के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा हो चुका है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखनी होगी। अब करना क्या है? हर इंसान के अंदर एक पुअर पर्सन होता है, मेरे अंदर भी आज तक है। फिर एक मिडिल क्लास पर्सन भी है जो चाहता है सिर्फ सिक्योरिटी, एक स्टेडी सैलरी, कंफर्ट जोन। और फिर एक रिच पर्सन भी है, वो जो रिस्क लेता है, ग्रोथ चाहता है और सिस्टम को समझकर खेलता है। ये सारे हमारे अंदर हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ पढ़ाया गया स्कूल जॉब पेचेक वाला रास्ता, कभी सिखाया ही नहीं गया कि रिच कैसे बना जाता है। अगर तूने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो तू जानता होगा कि मेरे रिच डैड ने मुझे कभी सैलरी नहीं दी। उन्होंने साफ कहा, पेचेक लेना मतलब खुद को लिमिट कर लेना, क्योंकि एक बार तू सैलरी लेने लगता है, तेरी सोच एक एम्प्लॉई जैसी बन जाती है। बस फिर तू जॉब के पीछे भागता रहता है। रिच डैड कहते थे, मैं पैसे का गुलाम नहीं बनना चाहता। अब ये बात मेरे पुअर डैड को, जो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, एकदम पागल कर देती थी। वो कहते रहते, लोगों को पैसे देने चाहिए, ये गलत है। पर रिच डैड की बात कुछ और थी। वो पेचेक को गलत नहीं मानते थे, वो बस उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जहां हर महीने सैलरी के लिए डिपेंड करना पड़े। वो कहते थे, अगर मेरा एक बिजनेस फेल हो गया तो मैं अगला शुरू कर लूंगा। मुझे किसी की सैलरी की जरूरत नहीं है, ना ही किसी सरकार की मदद चाहिए। अगर मेरी कंट्री मुझे पसंद नहीं करती तो मैं दूसरी कंट्री चला जाऊंगा, क्योंकि हर देश को एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है। तो बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है भाई, असल चीज है माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर वाला सोच, स्किल सेट और नए रूल्स के साथ खेलना। और ये सब स्कूल में नहीं सिखाते। तू जानता है ना कि जो छोटा बिजनेस करता है और जो बड़ा बिजनेस करता है, उन दोनों के रूल्स सेम नहीं होते। सच बोले तो एंटरप्रेन्योर बनना पहले माइंड सेट है, फिर स्किल सेट है और फिर आते हैं रूल्स। अगर तू एम्प्लॉई है या तू स्मॉल बिजनेस चला रहा है, तेरी सोच, तेरी प्रायोरिटीज, तेरा हर एक फैसला अलग होगा, रूल्स भी अलग, मेहनत का तरीका भी अलग। अब अगर कोई मुझसे पूछे, भाई एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहा हूं लेकिन डर लग रहा है, रिस्क लेना सही होगा क्या? तो मैं उसे वही बात बताऊंगा जो मेरे साथ हुई थी। मेरी लास्ट सैलरी आज भी याद है मुझे। सच में भाई, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा और सबसे अच्छा दिन था एक साथ। मैं उस वक्त एक्सरॉक्स में काम करता था, पोर्टो रिको में था। मेरे बॉस ने मुझे आखिरी चेक दिया, बोनस था कोई $30,000 का। और जब मैंने वो चेक देखा तो एक पल को लगा, ओए होए पैसा आया। लेकिन दूसरे ही पल अंदर से कुछ हिला और उसी वक्त एक बंदा मेरे पास आया, जॉन नाम था उसका। वो बोला, तू वापस आएगा। मैं बोला, क्यों? वो बोला, क्योंकि तू फेल करेगा। अब उस वक्त तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे सीधा बोल दिया, भाई तू फेल हुआ और वापस आया, मैं फेल हो भी गया ना तो भी वापस नहीं आऊंगा। और यही एटीट्यूड था जिसने मेरी दुनिया बदल दी। देख भाई, अगर तू सोच के रखता है कि ब्लाउवोटी फेल हुआ तो मां बाप के पास वापस चला जाऊंगा, तो तू वाकई में वही करेगा। लेकिन अगर तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना सैलरी, ना सपोर्ट, ना बैकअप, तो तू मजबूर होता है ग्रो करने पर। वो ही मोमेंट था जब मैं एंटरप्रेन्योर बना। पैसा नहीं था, इनकम नहीं थी, सालों तक स्ट्रगल किया। लेकिन रिच डैड ने एक बात कही थी, जब तेरे पास सैलरी नहीं होती तू भूखा बनता है, और वही भूख तुझे तेज बनाती है। वही बताती है कि तू अंदर से क्या है। तू बेईमान बनेगा, चोरी करेगा, या फिर एक अच्छा इंसान बनेगा जिसमें पेशेंस, फोकस और विजन होगा। एंटरप्रेन्योर बनना बिजनेस का नाम नहीं है भाई, ये एक मिरर है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। इसलिए छोटा मत सोच, मुझे क्या मिलेगा,
ये सोच, मुझे क्या बनना है। भाई, तू जब लाइफ का बड़ा पिक्चर देखेगा ना तो समझ जाएगा, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी आने वाला है। लेकिन पॉइंट ये है, क्या तू उस आने वाले टाइम के लिए तैयार है? अगर तू सोच रहा है कि हाँ लो आने वाले 20 साल वैसे ही होंगे जैसे पिछले 20 साल थे, तो सच बोलूं, तू बर्बाद हो जाएगा। देख, जब हम दूध का पैकेट लेते हैं, हम डेट चेक करते हैं ना, एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग की एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते। वो पुरानी सोच लेके बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नया रिजल्ट मिलेगा। अब सुन, जब दुनिया बोल रही थी डेट से बाहर निकलो, मैं क्या कर रहा था? मैं तो डेट में घुस रहा था। मैं 5% से 2.5% ब्याज पर आ गया और फिर मैंने खूब पैसा कमाया। हर महीने मेरे पास ज्यादा पैसा आने लगा क्योंकि मेरा पैसा लेने का खर्चा कम हो गया था। तो जहां कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कर्ज से बाहर निकलो, मैं कहता हूं कि कर्ज लेना सीखो। देखो, जब मैं 1973 में वियतनाम से लौटा तो मेरी रिच डैड ने सबसे पहले मुझसे कहा, जाकर सीखो कि रियल एस्टेट में कैसे निवेश करना है। वो असल में रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि कर्ज और टैक्स कैसे काम करते हैं। कर्ज और टैक्स अमीरों को और अमीर बनाते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग को और गरीब। ज्यादातर अमीर डॉक्टर, वकील और ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्यों उनका पैसा कम हो रहा है। मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैंने आखिरकार 1 करोड़ कमाया। मैंने पूछा, अच्छा तो टैक्स कितना दिया? उसने कहा 7,50,000। तो जो पैसा उसके पास बचा वो लगभग 14 लाख रहा। ये बुरा नहीं है, लेकिन जब मैं 1 करोड़ कमाता हूं तो पूरा करोड़ मेरे पास रहता है। क्यों? क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करता। अगर आप नौकरी करते हो तो टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड की पहली सीख यही थी कि अमीर पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करते, हम बिजनेस बनाते हैं, हम रियल एस्टेट खरीदते हैं। मैं स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन के तौर पर मेरे पास अपनी आय पर पूरा कंट्रोल होता है। मैं कितना कमाऊं और कितना टैक्स दूं, ये मैं खुद तय करता हूं। और मैं जब एक साथ बिजनेसमैन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर होता हूं तो मेरा टैक्स लगभग 0 हो जाता है। जब भी मैं 1 करोड़ कमाता हूं, मैं उसे तुरंत रियल एस्टेट में लगाता हूं और फिर बैंक से 4 करोड़ का लोन ले लेता हूं। इसलिए मुझे बैंक पसंद है। बाकी लोगों को बैंक से दिक्कत होती है, लेकिन मेरे लिए ये फायदे का सौदा है। तुमने कहा था कि जब पैसा छपता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन जो नौकरी करते हैं उनके लिए बुरा। हाँ, ऐसा ही है। जब पैसा छपता है तो जो बचत करते हैं उनका नुकसान होता है, जो नौकरी करते हैं उनका भी नुकसान होता है, लेकिन जो कर्ज लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं। देखो, कर्ज और टैक्स अमीरों को अमीर बनाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास को गरीब। पुराने तरीकों से काम लेने से पुराने नतीजे मिलते हैं। बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि पढ़ो, नौकरी करो, मेहनत करो, बचत करो, कर्ज से बाहर निकलो, अपना घर खरीदो क्योंकि वो बेस्ट है और लंबी पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो। ये सब अब पुरानी सोच है। दुनिया बदल गई है। 1971 में जब राष्ट्रपति निक्सन ने अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया, तभी से पैसा कर्ज बन गया था। या व्हाट इफ अगर हम स्कूल ही खत्म कर दें तो क्या होगा? क्या बेहतर होगा अगर हमारे पास कोई पढ़ाई का सिस्टम ही ना हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। बस जो पढ़ाई पहले होती थी वह अब पुरानी हो चुकी है। तुमने सुना होगा मूर्स लॉ, जो कहता है कि नॉलेज हर 2 साल में 2 गुना हो जाता है, 18 महीने में 2 गुनी हो जाती है। मतलब जो आज तुम सीखते हो वह 18 महीने में पुरानी हो जाती है। और यह आज का हाल है। इसलिए जब तुम स्कूल से बाहर आते हो तो तुम पहले से ही पीछे हो जाते हो। इसीलिए मैं, जो अब बूढ़ा हो चुका हूं, अपने दोस्तों से मिलता हूं जो कहते हैं मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। हाँ, मैंने भी हार्वर्ड से पढ़ाई की है, लेकिन वह बात 50 साल पहले की है। आज बैंक तुमसे ब्याज लेते हैं पैसे बचाने के लिए। मतलब
बैंक को तुम्हारे पैसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा छापा हुआ है। इसलिए बाजार में बुलबुले बन रहे हैं, शेयरों में, प्रॉपर्टी में, हर जगह लोग कैश छोड़ रहे हैं। जैसा मैं कहता हूं, जो पैसे बचाते हैं वो हार जाते हैं और कैश की कीमत गिरती जा रही है। फिर भी लोग कहते हैं मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। यह भी एक पुरानी सोच है। कर्ज से बाहर निकलो, यह भी एक पुराना विचार है। तुम्हें सीखना चाहिए कि कर्ज का इस्तेमाल कैसे करना है अपने फायदे के लिए, और टैक्स के बारे में कोई नहीं बताता। इसलिए 1% लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और 99% पीछे रह गए हैं। क्योंकि जब पैसा छपता है तो 2 चीजें होती हैं, महंगाई और टैक्स, और ये दोनों आम लोगों को दबा देते हैं। और कोई भी बिजनेसमैन जो सोचता है मैं बस पैसा बनाऊंगा और बिजनेस करूंगा, उसे असली बात पता नहीं है। असली बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते। अमेरिका में 28 मिलियन छोटे बिजनेस हैं, जिनमें से 24 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास कोई कर्मचारी नहीं है। इन्हें नॉन एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तुम्हारी अपनी इकोनॉमी बनाम बाहरी इकोनॉमी, जहां तुम्हारा कंट्रोल होता है वर्सेस जहां नहीं होता। हाँ, इसे कहते हैं इंटरनल फोकस और एक्सटर्नल फोकस। एक असली एंटरप्रेन्योर का फोकस अंदर की तरफ होता है। अगर वो गिर भी जाए ना तो कहता है ये अच्छा हुआ, अब मैं और ऊंचा उठूंगा। लेकिन एक आम इंसान गिरेगा तो बोलेगा अब मुझे तो दवाई खानी पड़ेगी, कोई प्रोजैक दे दो, या फिर बोलेगा गलती हो गई, अब क्या करूं। लेकिन असली एंटरप्रेन्योर जानता है कि गलती का मतलब है तुम कुछ नहीं जानते थे और अब सीखने का मौका मिला है। वो गिरता है, फिर खड़ा होता है और भी ऊंचा जाता है। जो भी उसके साथ होता है वो और मजबूत होता है और समझदार बनता है और खुश भी होता है। लेकिन जिस इंसान का इंटरनल माइंडसेट कमजोर होता है वो हमेशा डरता रहता है, और फिर वही होता है जिससे वो डर रहा होता है। जैसे कुछ लोग हमेशा डरते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए, और फिर सच में उनकी नौकरी चली जाती है। तो बात यह है, सब कुछ अंदर से शुरू होता है। एक एंटरप्रेन्योर का पहला काम होता है अपने अंदर कंट्रोल करना, बाहर नहीं। जैसे ही तुम किसी से पेचेक लेने लगते हो, तुम एम्प्लॉई बन जाते हो, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। सब कुछ अंदर के कंट्रोल की बात है।